सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीडी के एग्जाम में आप मैथ में 40 में से 40 की बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि 40 में से 35 नंबर कैसे ला सकते हो, 40 में से 32 नंबर कैसे ला सकते हो, हम वो बात करेंगे। अगर आपको चाहिए कि मेरे को 40 आउट ऑफ 40 करना है तो भाई आप भी जानते हो उसमें लगती है मेहनत। वो मेहनत करने का टाइम अब नहीं है, अब टाइम वो है कि आप 40 में से 35 नंबर स्कोर कर सकते हो। तो बताने वाला हूँ कुछ टॉपिक्स, अगर आप वो भी पढ़ लेते हो तो भी आप एग्जाम में बड़े इजीली 35 नंबर तो लेके आ जाओगे। बस जो बताऊं उतना कर लेना, ठीक है। देखो, पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो एडिक्विटी हमारा टीसीएस है। देखो भाई, आपने देखा है कि हमारा जो सीजीएल का प्री हुआ था वो एडिक्विटी ने लिया है, बट सीजीएल का जो मेंस अभी हुआ है वो टीसीएस ने लिया है। अब ऐसा नहीं किया कि टीसीएस ने क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन आपकी एडिक्विटी ने ही बनाए हैं, बस लैब जो थी वो टीसीएस की एसएससी ने हायर करी हुई है। बट ऐसा आपके एग्जाम में नहीं होगा कि आप सोचो भाई टीसीएस हमारा एग्जाम ले लेगी, नहीं होगा। आपका एग्जाम एडिक्विटी ही लेने वाली है। और एडिक्विटी का क्या रहता है कि वो देखती है कि एग्जाम का लेवल क्या है। आपका एग्जाम जीडी का है जो होता है 10th लेवल पे, तो आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन 10th लेवल का ही बनाया जाएगा। बिल्कुल भी डरना नहीं है कि भाई मैंने पीवाईक्यू नहीं किए हैं तो मेरा फिर मैं एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बता देता हूं मैं आपको, टीसीएस के पीवाईक्यू करना या ना करना बिल्कुल बराबर हो चुका है। अगर आपने किए हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब मेरे से पूछो भैया ये तो बताओ कि 40 में से 35 नंबर कैसे लेके आऊं मैथ में, मेरा मैथ तो बहुत वीक है। तो भाई देखो, अभी जो एग्जाम अभी एडिक्विटी ने कराया था जो हमारा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस एससीएम का, जो हमारे होते हैं 12th लेवल पे, जब उसमें मैथ इतनी इजी आई है कि हर बंदा जिसने बस बेसिक कर रखा है वो भी वहां पे 15 में से 15 लेके आया दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, जो एग्जाम होता है 12th लेवल पे। बट आपका एग्जाम तो 10th लेवल पे है भाई, 10th लेवल पे, समझ रहे हो। अब ये सोचो कि वहां मैथ कौन सी आएगी, वहां पता मैथ कौन सी वहां आएगा, ये बताओ कि 250 का 10% कितना होता है। अब हो सकता है कई लोगों को मजाक लगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, बट मैं बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में जो मैथ आएगी, मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपने 2 महीने 3 महीने भी दिए हैं मैथ को अपनी, बस यही बता रहा हूं, मैंने बोला पूरा साल दिया हो, अगर आपने मैथ को 2-3 महीने भी दिए हैं या आपने कुछ टॉपिक बताता हूं आपने वो पढ़ लिए हैं तो आप बड़े आराम से मैथ कर लोगे, पूरा में से पूरा भी कर लोगे। बट मैं बात कर रहा हूं 35 नंबर की। देखो टॉपिक कौन से हैं वो आपको करने हैं, अभी आपने नहीं किया तो भी कर लो। आपको टॉपिक करना है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई एसआई, एवरेज, और साथ में आपको पढ़ना है मेंसुरेशन। उसमें क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ने हैं फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने हैं आपको। अब आप अगर पूछो भैया फॉर्मूले कौन से पढ़ने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। एडिक्विटी का यही फेवरेट है कि भाई एग्जाम में अगर मेंसुरेशन आ रही है तो उसमें प्रिज्म पिरामिड पूछ रहा है, ना कि सिलेंडर और स्फीयर, ठीक है। तो आपको याद करना है प्रिज्म पिरामिड के फॉर्मूले, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। आपके एग्जाम में अगर 3 क्वेश्चन भी अगर आते हैं मेंसुरेशन से तो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके प्रिज्म पिरामिड से ही आने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बताया आपको 6 टॉपिक ये कर लो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआईएसआई, एवरेज, और आपका हमारा होता है मेंसुरेशन, ये कर लो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास थोड़ा और टाइम है तो कर लेना टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये चैप्टर इनफ है आपके एग्जाम में 35 स्कोर करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि किसी का बेस बहुत खराब होगा तो इतने टाइम में कवर नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कवर करना है आपको। जैसे मान लेते हैं कि आपने क्लास खोली आदित्य रंजन की, परसेंटेज उन्होंने पढ़ा रखा है टोटल 8 क्लास के अंदर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो आपको पूरी 8 नहीं पढ़नी है। उन्होंने पढ़ाया आपको सीजी लेवल का, आपको शुरू की देखनी है 3 क्लास आप कर लोगे अगर आदित्य रंजन की किसी भी टॉपिक की, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाओगे। वहीं अगर आप तैयारी कर रहे हो सीजीएल की, आपका एग्जाम सीजीएल का है तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। बट जीडी के लिए अगर आप हर टॉपिक की शुरू की कर लो 3 क्लास, वही होता है बेसिक, वही एग्जाम में आने वाला है। तो आपके पास कोई भी बैच हो तो आप स्टार्टिंग की 3 क्लास कर लो, आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन करके आ जाओगे। और इस तरीके से क्या होगा कि आप कम टाइम के अंदर भी पूरा रिविजन कर लोगे या पूरा पढ़ लोगे, ठीक है। बस 3 क्लास करनी है आपको शुरुआत की किसी भी टॉपिक की। मैं बात कर रहा हूँ मैथ की, वहीं आप अगर जीके में आते हो, जीके में सारा पढ़ना ही पड़ता है, आप भी जानते हो, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा अगर आपको, तो मैथ में थोड़ा फोकस कम रखो, आपका अगर वीक भी है तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर जाओगे। बट वो ये कि अगर आपने मैथ गलत कर दिया तो आप कॉम्पिटिशन में पीछे हो जाओगे, क्योंकि पता है आपको कि मैथ ऐसा हो रहा है ना कि आज के टाइम पे हर कोई करके आ रहा है, और अगर आप वो छोड़ दोगे तो वहीं आप पीछे चले जाओ कॉम्पिटिशन के अंदर। आपको साथ में जीके भी पढ़नी है, क्योंकि जीके हर कोई नहीं कर पाता है, अगर आप वो करके आ जाओगे तो आप कॉम्पिटिशन में लीड कर जाओगे, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो चाहिए जीके के ऊपर तो कमेंट करना, मैं वीडियो जीके के ऊपर भी लेके आ जाऊंगा, इस तरीके से बता दूंगा जैसे मैं आपको मैथ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने आपको
हर चीज क्लियर कर दोगे कि टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है या फिर किस तरीके से आपको मैथ कवर करना है कम टाइम के अंदर भी। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप एग्जाम में बड़े इजीली 35 36 भी करके आ जाओगे। बहुत लोग इतना करने से 40 आउट ऑफ 40 भी कर लेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। आपको और कोई डाउट रहता है मैथ के रिगार्डिंग तो कमेंट कर देना, मैं आपको वहां रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इस तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।